गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। कोई सब्सटेंस है वो अपीयरेंस में चेंज हो जाता है लेकिन वो पहले जैसा सेम नहीं रहता है। एक एक्टिविटी से देखेंगे हम, एक्टिविटी 5.3 है। यहाँ पे आपको इसका मतलब देखो, कागज़ लिया था हमने, कागज़ से कुछ चीज़ें बनाई थी, हमने वापस से उनको ओपन किया तो कागज़ हमें एज इट इज़ मिल गया। अब हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि कागज़ को हमने जला दिया, जलाने के बाद वापस से कागज़ नहीं मिल सकता। इसका मतलब कि जो चीज़ है वो सेम दोबारा से हमारे पास नहीं रही, सब्सटेंस चेंज हो गया है। ठीक है, अपीयरेंस में चेंज हो गया और वैसे भी चेंज हो गया। तो अब देखेंगे एक्टिविटी 5.3 से, टेक 2 ग्लास टम्बलर्स। 2 ग्लास टम्बलर लेने हैं। स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ले सकते हैं, या तो ग्लास टम्बलर ले या छोटी ट्रांसपेरेंट बोतल ले लें। मार्क करना है उनको ए और बी। फिल 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर ए विद टैप वाटर। एक ग्लास का 1/4 पार्ट है वो ग्लास टैप वाटर से फिल करना है। दूसरा जो टम्बलर है उसको लाइम वाटर के साथ में फिल करना है 1/4 तक। नाउ ब्लो एयर इनटू ईच ग्लास टम्बलर। अब आपको दोनों में एयर ब्लो करनी है, once at a time using separate straws and observe them। आपको क्या करना है कि 2 स्ट्रो लेनी है, इसमें फूंक मारेंगे इसमें तो देखेंगे कुछ बबल्स मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे ही आप फूंक मारना बंद करोगे बबल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और पानी आपको जैसा था वैसे का वैसा दिखेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटी करते टाइम आपको ये जो पानी या फिर जो लाइम वाटर है इसको सक नहीं करना है, पीना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जिसमें लाइम वाटर था उसमें जब आप स्ट्रो की हेल्प से ये फूंक मारेंगे, हवा देंगे, तो ब्लो एयर को जब आप ब्लो करोगे तो क्या होगा कि इसमें बबल्स बनेंगे और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो कलर चेंज हो गया, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने ऊपर से दी है, इसका कलर चेंज हो गया है और फिर ये मिल्की में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, डू यू नोटिस एनी चेंजेस। तो बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, इन ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल्स ओनली एंड देयर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इन ग्लास टम्बलर बी ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल्स। बी में जब आप एयर ब्लो करेंगे तो वहाँ पे जो लाइम वाटर है उसमें बबल्स बनेंगे एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, और जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। इफ़ यू लीव इट फॉर सम टाइम, जब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अ वाइट सब्सटेंस सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज़ फॉर्म। आप जब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तब आप देखेंगे कि इसके नीचे कुछ सब्सटेंस बन गया है वाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई नया सब्सटेंस बना है। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इस तरीके के चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं वो कौन से होते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नए सब्सटेंस कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट reacts with lime water and forms a new white colored substance जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। This that is insoluble in water. Therefore, the liquid in the bottle appears milky. Along with this, a small amount of water is also formed. क्या होता है देखो, जो लाइम वाटर था उसमें हमने फूंक मारी, ठीक है, एयर ब्लो की, हमने ब्रीथ आउट किया। ब्रीथ आउट क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों की रिएक्शन हुई, बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कुछ मात्रा में आपको पानी भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या नया सब्सटेंस मिला, ये आपको देखने को मिलेगा नीचे छोटा छोटा वाइट कलर का नीचे जमा हो जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स केमिकल चेंज। ये जो नया सब्सटेंस बना है इसका मतलब कि ये जो चेंज हुआ है ये क्या है, केमिकल चेंज है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज अ केमिकल रिएक्शन।
हम इसको केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। लाइम वाटर को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्लियर है, जो कि इंसोल्यूबल होता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लाइम वाटर मिल्की हुआ है इसको हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए, क्योंकि जो लाइम वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तभी तो वो मिल्की होता है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है उसका कैसे पता कर सकते हैं हम, लाइम वाटर वहाँ पे यूज़ करके। लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सम सब्सटेंस फ्रॉम आवर किचन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या नहीं बनेगी, उसको लाइम वाटर के साथ हम टेस्ट करके देखेंगे। आपकी किचन में जाना है, आपको 1 टेबल स्पून या तो विनेगर लेना है या फिर लेमन जूस ले लेना है। एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और टेस्ट ट्यूब में आप 1 चम्मच विनेगर डालेंगे या फिर 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। उसमें कोई भी एक चीज़ लेनी है, उसमें आपको 1 पिंच केवल बेकिंग सोडा डालना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें आपको एक फिजिंग बबलिंग साउंड मिलेगी। जैसे आप जो कोक या पेप्सी की जो बोतल आप खोलते हैं तो जिस तरीके की साउंड आपको देखने को मिलती है उसी तरीके की साउंड यहाँ पे फॉर्म होगी। एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग। आप देखोगे कि गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं उसमें भी तो बबल्स फॉर्म होते हैं ना। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर कैप्ड इन अनदर टेस्ट ट्यूब। आपके पास दूसरी टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए जिसमें आपने लाइम वाटर बना रखा है। आप इस गैस को पास करेंगे दूसरे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें। किस तरीके से करेंगे ये आपको नीचे दिखाई गई है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द गैस फॉर्म बाय मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ये जो गैस बनी है विनेगर और बेकिंग सोडा से, ये क्या बनी है आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया कि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो मिल्की हो जाता है और उसमें नीचे कुछ वाइट सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये जो मिल्की में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये इंडिकेट करेगा। अब अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाई यूजिंग 2 small used bottles instead of test tubes and a flexible straw as shown in figure 5.3b। इस तरीके की 2 छोटी छोटी बोटल्स ले लें आप। सबसे पहले इनको इस तरीके से एक पाइप, छोटी पतली पाइप आती है, फ्लेक्सिबल होती है, ढक्कन में थोड़ा होल करेंगे दोनों में और इस तरीके से डालेंगे। फिर एक बोतल में आपने लाइम वाटर बना के रखना है और इसको इसी तरीके से ढक्कन बंद कर देना है। दूसरे में क्या करना है, ढक्कन को खोलेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, विनेगर डालेंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और उसको जल्दी से बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे ही गैस बनेगी वो इसके पाइप के थ्रू नीचे जाएगी और ये जो कलर है इसका वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो जाएगा इसका मतलब जो गैस प्रोड्यूस हुई विनेगर और बेकिंग सोडा से, इसका मतलब क्या है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर? Since a new substance, carbon dioxide, is formed in this reaction, we say that a chemical change has occurred here as well। यहाँ पे जो गैस बनी है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इसका मतलब है कि ये एक केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि हमने लिया क्या था, विनेगर लिया और बेकिंग सोडा लिया, हमें मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में कुछ और सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब हमें मिला कोई अलग सब्सटेंस, हमने लिए थे अलग, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। अब रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा प्लस वाटर। ये जो एक्टिविटी है इसको आपने करना है कि पानी लेना है, उसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा मिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, क्या आप कोई बबल्स का फॉर्मेशन देखेंगे? इज दिस ए फिजिकल और केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? तो यहाँ पे आपको कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो एसिडिक चीज़ों के साथ में रिएक्शन ज़्यादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मल पानी के साथ में। ठीक है, तो नॉर्मल पानी जब आप लेंगे उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। ये कैसा चेंज होगा, ये एक फिजिकल चेंज होगा। क्लियर? अब देख लें कुछ और चेंजेस देखते हैं जिसमें केमिकल चेंजेस हैं।
जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये रस्टिंग का और कम्ब्यूशन का। रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन रिएक्शन करता है मॉइस्ट एयर के साथ में। मॉइस्ट एयर में क्या, नमी वाली एयर, मतलब पानी भी है वहाँ पे। तो इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ल्ड of metals and non-metals, a new brown colored substance called rust is formed. एक नया ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसको क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। Thus rusting is also a chemical change. रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है, because it involves the formation of a new substance, iron oxide. क्यों? क्योंकि आयरन जब रिएक्शन करेगा मॉइस्ट एयर के साथ में तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो था क्या हमारे पास, आयरन रिएक्शन किया किसके साथ, मॉइस्ट एयर के साथ में, बना क्या, आयरन ऑक्साइड। मीन्स जंग लगी हुई हमें यहाँ पे नेल्स मिली, तो इसका मतलब क्या हो गया, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। दूसरा हमने किया था कम्ब्यूशन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और हमें क्या मिला था, उसकी जो वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमें मिला था। लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन लर्नड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो आपको याद कर देखना है कि अगर आपने अच्छे से किया तो आपको याद होगा। कैन यू प्रेडिक्ट इफ़ दिस चेंज फिजिकल और केमिकल चेंज, ये जो चेंज होगा आपके पास ये एक केमिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें वाइट पाउडर मिलेगा जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने लिया कुछ और था, मिला हमें कोई अदर सब्सटेंस, इसका मतलब ये एक केमिकल चेंज है। द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा जो कि एक नया सब्सटेंस है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। इसका मतलब है मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना क्या है, एक केमिकल चेंज है। We observed that heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction. इसका मतलब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपको साथ में हीट और लाइट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, ये देखो आपको हीट भी मिलेगी यहाँ पे और इस तरीके की लाइट भी मिलेगी। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड, इस तरीके से आपको रिएक्शन करके दिखाई गई है कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में आपको हीट और लाइट भी मिलेगी। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं कि सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और साथ में आपको हीट और लाइट भी मिलती है, तो ये कौन सी रिएक्शंस होती है, कम्बशन रिएक्शंस होती हैं। और जो सब्सटेंस कम्बशन रिएक्शंस करते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कम्बशाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, कम्बशन सब्सटेंसेस जिसमें कैपेसिटी होती है कम्बशन रिएक्शंस के करने की, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कम्बस्टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वुड है, लकड़ी को आप जलाएंगे तो आपको क्या नया सब्सटेंस क्या मिलेगा, राख मिलेगी, साथ में आपको हीट और लाइट भी मिलेगी। पेपर को जलाएंगे तब भी ऐसा ही है, कॉटन जो कपास होती है उसको जलाएंगे तब भी ऐसा ही है। कैरोसिन तेल होता है एक, पहले इसको यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, जब लाइट बहुत कम आती थी उस टाइम पे कैरोसिन ऑयल को यूज़ किया जाता। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, कम्बस्टाइल सब्सटेंसेस, जो आपको जलने के साथ साथ में क्या दे, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करे। अब लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कम्ब्यूशन। क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम्ब्यूशन के लिए ज़रूरी है, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिविटी 5.5 से। प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन द सेपरेट पेट्री डिशेस एंड लाइट देम। आपको क्या करना है कि 2 एक जैसी कैंडल्स लेनी है, पेट्री डिश पे इस तरीके से रखना है, ये नहीं है तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, उनके ऊपर रखना है और इनको बर्न कर देना है, जला लेना है। कवर वन ऑफ दीज विद अ ग्लास टम्बलर एज शोन इन फिगर 5.6। एक को आपको इस तरीके से ग्लास टम्बलर से ढक देना है, बाकी के किसी चीज़ से ना ढके, ऐसी चीज़ से ढकें जिसमें ये ट्रांसपेरेंट हम देख सकते हैं जिसको। व्हाट हैपेंस टू द कैंडल फ्लेम्स इन द 2 केसेस। इन दोनों केसेस में कैंडल फ्लेम के साथ क्या होगा, ये आपकी जलती रहेगी, ये वाली आपकी बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वॉज नॉट कवर्ड, जो कैंडल कवर्ड नहीं थी
कंटिन्यूज टू बर्न, कंटिन्यू जलती रहेगी। वेयर इज द कैंडल दैट वॉज कवर्ड विद ए ग्लास टम्बलर, दूसरी कैंडल जिसको ग्लास टम्बलर से कवर किया गया था, स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में बर्न करना स्टॉप कर देती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर does not have a continuous supply of air, the flame gets extinguished soon। तो ये जो ग्लास टम्बलर जिस पे हमने कवर किया था कैंडल पे, उसकी जो सप्लाई है वो एयर की, वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ढकने से एयर की सप्लाई वहाँ पे कट हो गई। इसका मतलब है कि फ्लेम को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कम्बशन इज़ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि जलने के लिए जिस एयर के कंपोनेंट की ज़रूरत है वो क्या है? ऑक्सीजन है। दिस कैन बी कन्फर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। ये कैसे कन्फर्म कर सकते हैं हम? ये देख के कि जो ग्लास टम्बलर हमने उल्टा करके रखा था कैंडल पे, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है? हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वैक्स है, जो कैंडल की जो वैक्स है वो कार्बन से बनी होती है, साथ में ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्शन करेगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसका मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है जलने के लिए। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे? इसमें हम लाइम वाटर जो है वो डाल के देखेंगे। यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन द पेट्री डिश। आप पेट्री डिश में थोड़ा सा इसको हटाएंगे, इसके इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर को, और उसमें आप क्या करेंगे? मिल्की वाटर, ये लाइम वाटर डाल देंगे। यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की। आप देखेंगे कि ये मिल्की बन गया है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म बाई द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी है? कार्बन मिला है हमें जो कैंडल है उसके वैक्स से, और ऑक्सीजन हमें मिली थी एयर से। इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिसका मतलब है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है कम्बशन के लिए। क्लियर? अब कुछ साइंस और सोसाइटी के बारे में है कि इफ़ अ पर्सनस क्लोथ कैच फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़े पे आग लग जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो उसको बुझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रैप ए ब्लैंकेट और ए क्लॉथ अराउंड द पर्सन। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पर्सन के चारों तरफ ब्लैंकेट, कंबल या फिर कोई कपड़ा उसके चारों तरफ लपेट दें। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिससे उसकी जो एयर है उसकी सप्लाई क्या होगी? कट ऑफ हो जाएगी। एंड द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड, और जो आग है वो बुझ जाएगी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी ब्लैंकेट यूज़ नहीं करना है कि उठाया और कोई भी ब्लैंकेट यूज़ कर लिया। आजकल जो ब्लैंकेट आते हैं वो सिंथेटिक ब्लैंकेट हैं, और कपड़े भी ज़्यादातर सिंथेटिक हैं। इसका मतलब है आप ये अगर आपने उनके चारों तरफ लपेट दिया तो ये मेल्ट होके उनकी स्किन से चिपक जाएंगे। करना क्या है? कॉटन के जो कंबल होते हैं वो वाले, या फिर जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं उन्हीं को रैप करें, ठीक है? अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी कंबल या क्लॉथ आप उसके चारों तरफ लपेटो, किसी का भी हो सकता है ये, तो ये जो कॉटन है वो कट ऑफ कर देगा एयर की सप्लाई को। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट देखते हैं। यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट इन अ गार्डन और अ फील्ड इन द लेट इवनिंग्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो लाइट जलती हैं, उनमें लाइट एमिट करते हैं। किसी गार्डन में देखा हो, या फिर आपको खेतों में देखने को मिल सकता है जब शाम होती है। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायरफ्लाइज, मतलब इनको क्या बोलते हैं? जुगनू, फायरफ्लाइज। एंड देयर लाइट इज़ प्रोड्यूस बाय केमिकल चेंज। इनमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है ये केमिकल चेंज होता है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, ये जो जिस तरीके की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो लाइट का प्रोडक्शन होता है, इस तरीके की लाइट को क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होते। हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो जल जाएंगे ना, केवल लाइट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।